हेलो स्टूडेंट्स, तो कल की क्लास में हम लोग एल्गी का फर्स्ट लेक्चर किए थे जिसमें हम लोग एल्गी के 3 टाइप्स पढ़े थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। उसके हम लोग टाइप्स पढ़े, उसके अलावा उसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थोड़े निमोनिक्स के साथ और जो बेसिक पॉइंट है जितने भी, जैसे पिगमेंट की बात करें तो उसमें फूड कैसे स्टोर होता है, हैबिटेट क्या है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग कल डिस्कस किए थे। बट एक बार कल की क्लास को हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे एल्गी में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हुए हैं क्योंकि उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। उसके अलावा लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट होगा या गैमेटोफाइट होगा, हैप्लॉन्टिक होगा, डिप्लॉन्टिक होगा, ये सारी चीज़ों को डिस्कस अभी नहीं किए हैं। तो अभी हमारा एल्गी का पार्ट बचा हुआ है। तो सबसे पहले कल जो हम लोग पढ़े, तो यहाँ पे अगर एल्गी की बात करें, ठीक है, तो एल्गी में हम लोग 3 टाइप पढ़े। एल्गी में 3 टाइप पढ़े, कौन कौन सा पढ़े? क्लोरो, इसके अलावा फियो और रोडो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका रेड एल्गी हो गया, यहाँ पे ये आपका ब्राउन एल्गी हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ग्रीन एल्गी। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, यहाँ पे जो क्लोरोफाइसी में आपको मिलेगा वो यूनिसेलुलर मिलेगा या कॉलोनियल मिलेगा या फिर फिलामेंटस मिलेगा। तो यहाँ पे इसके 3 टाइप्स में आपको मिल जाएंगे, या तो आपको यूनिसेल्ड मिलेगा। अब यूनिसेल्ड का क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे वो आप देखिए। इसके बाद कॉलोनियल आपको मिल जाएगा, कॉलोनियल के बाद आपको मिलेगा फिलामेंटस। ठीक है, तो फिलामेंटस, यहाँ पे फिलामेंटस क्यों होता है या कॉलोनियल का एग्जांपल क्या है, बुक में एनसीईआरटी में गिवन है, वो भी हम आपको बताए थे। अगर ब्राउन एल्गी की बात करें तो यहाँ पे ब्राउन देखिए बी से है, तो ये काफ़ी बिग साइज़ में होगा। ठीक है, 100 मीटर्स तक भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे ये वाला यूनिसेल्ड, ये मल्टीसेल्ड होगा, ये भी मल्टीसेल्ड होगा। तो ये एक पॉइंट क्लियर हुआ, ये काफ़ी साइज़ में बिग होगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे पिगमेंट की, तो यहाँ पे पिगमेंट में आपको क्या क्या मिलेगा, हम लोग पिगमेंट को अगर ले लें यहाँ पे, ठीक है, ये बस एक जनरल रिवीजन है। तो पिगमेंट में यहाँ क्लोरोफिल आपको मिलेगा ए, यहाँ पे भी ए प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी ए प्रेजेंट होगा। इसके अलावा क्लोरोफिल बी यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी होगा। इसके बाद और क्या चीज़ें, अल्फा कैरोटीन। ठीक है, अल्फा कैरोटीन यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे वो एब्सेंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर बीटा कैरोटीन की बात करें तो बीटा कैरोटीन आपको यहाँ प्रेजेंट मिलेगा, यहाँ भी प्रेजेंट मिलेगा। तो ये आपका एक हो गया यहाँ पे सिमिलर। इसके अलावा इसमें आपको और एक्स्ट्रा पिगमेंट जिसकी वजह से यहाँ पे रेड स्ट्रक्चर जो आता है, आर फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, तो ये अभी इसको भी हम लोग डिटेल में करेंगे और कंपैरिजन हमारा थोड़ा बचा हुआ है वो भी करेंगे। तो आर फाइकोएरिथ्रिन एक बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेड पिगमेंट है जिसकी वजह से आपको रेड कलर मिल रहा है। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो पिगमेंट आपको एक्स्ट्रा और मिलेगा, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन, तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा ताकि आपको वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। इसके अलावा जेंथोफिल, 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 ये तीनों में पिगमेंट प्रेजेंट होगा। अगर एग्जांपल की बात करें तो रोडोफाइसी में हम आपको क्या बताएं, पी स्क्वायर जी स्क्वायर, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, यहाँ पे आपका ग्रेसिलेरिया और गैलिडियम, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जैसे एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, फ्यूकस, सारगाजम आपका एग्जाम्पल। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे ब्राउन एल्गी में। अगर क्लोरोफाइसी की बात करें तो कारा, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, तो स्पाइरोगायरा आपका किसका, फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा कारा में, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट्स बचता है। अगर बात करें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो ज़ूस्पोर यहाँ पे एब्सेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन आपका तीनों में प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर क्लोरोफाइसी को हम लोग लेते हैं या नॉर्मली एल्गी को लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली एल्गी के जो अगर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मली यूनिसेल्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करें ये आपका एल्गी का पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कारा की बात करें तो ये आपका आ जाता है मल्टी सेल। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस हैं उनको आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा जितने भी गैमेट्स होंगे, ठीक है, जो भी गैमेट बनेगा, अगर बात करें नॉर्मल एल्गी की, ठीक है, और यहाँ पे कारा की, तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस ये मिलेगा कि ये नॉन जैकेटेड होता है, मतलब गैमेट के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ पे आपको जैकेटेड मिलेगा।
तो यहाँ पे ये एक कारा से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, उसको आप लोग बिल्कुल इसको नोट करिएगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है। जैसे अगर सबसे पहले सेल डिवीजन, यहाँ पे कई बार आपको टर्म आएगा माइटोसिस और मियोसिस, तो वहाँ पे जाने से पहले यही समझ लेते हैं कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। इसके अलावा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है, गैमेटोफाइट, और जैसे आप बोल सकते हैं स्पोरोफाइट। तो पहले उन चीज़ों को समझते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि एक्चुअली उसका कहाँ पे यूज़ होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये हमारा चैप्टर नहीं है, बट यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी है ताकि आगे के टॉपिक में आपका ये क्लियर रह सके। तो यहाँ पे मियोसिस, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस, तो 2 टाइप का सेल डिवीजन होता है। दोनों में आपका क्या होगा, सेल के नंबर इंक्रीज होंगे, बट डिफरेंसेस है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है, इसमें आपका मान लीजिए कि ये है एक बॉडी, इसका जो भी ये सेल है, ठीक है, 2n स्ट्रक्चर। अगर हम अपने बॉडी की बात करें तो हमारे जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं या सोमैटिक सेल्स होते हैं वो 2n स्ट्रक्चर होते हैं। तो अब इस 2n स्ट्रक्चर, ये नॉर्मली 2n स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या होता है जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, हमारे बॉडी सेल्स जब डिवाइड होते हैं तो क्या होगा, 2n से यहाँ पे n अभी नहीं, 2n ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब नंबर, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहा होता, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड नहीं होगा, सेम हो जाएगा 2n, ठीक है। नॉर्मली जो बॉडी सेल है 2n, तो हम लोग इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइप के साइकिल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे माइटोसिस, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है। इस वजह से इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ये भी यहाँ पे बोला जाता है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2n से 2n ही आ रहा है, बट क्या हो अगर यहाँ पे 2n से n बन जाए, ठीक है, जैसे हमारे गैमेट वगैरह बनते हैं तो जर्म सेल से क्या होता है, मतलब गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, 2n से क्या होता है, यहाँ पे n का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस पॉइंट पे जब इस तरीके का 2n से, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में चेंज जब आता है, हैप्लॉइड में जब चेंज आएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ यूज़ हो रहा है। तो माइटोसिस में क्या हो रहा है, सबसे पहले आप समझिए, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। अगर 2n है तो 2n ही रहेगा, अगर n है तो n ही रहेगा, ऐसा नहीं कि 2n के लिए ही होगा। माइटोसिस में यहाँ पे आप देखिए n से ये n ही रहेगा या 2n से 2n ही रहेगा, मतलब कि नो चेंज आने वाला है, बस यहाँ पे आपका नंबर बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे बोल सकते हैं अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होगा, 2n से ये n ही रहेगा। अब n से, अब ऑलरेडी जो हैप्लॉइड स्टेट में है, जो ऑलरेडी हाफ है, क्या उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस होने का कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे, अगर इससे हाफ तो होगा नहीं। तो जब इसमें डिवीजन करना होगा तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे, माइटोसिस, क्योंकि n से n ही रहेगा, इससे ज़्यादा तो हाफ कर नहीं सकते। तो दो टॉपिक था हमारा, माइटोसिस और मियोसिस। अब कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये 2 टाइप का सेल डिवीजन आपका क्लियर हुआ। अभी यूज़ देखेंगे कि ये कहाँ पे हो रहा है। इसके बाद 2 वर्ड है, एक है गैमेटोफाइट और एक है स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे क्या मतलब किसको बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे ये एक बॉडी है, बस ये बेसिक मीनिंग समझेंगे, इसके बाद हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका बोल सकते हैं कि हम लोग सेल जो है, फॉर एग्जांपल ये सेल है n, ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर है ऑलरेडी हाफ। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ है। तो ऑलरेडी जब ये हाफ है, बॉडी सेल ही इसका हाफ है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं, कब, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये बॉडी सेल जब हाफ हो, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गैमेट। एक मिनट, तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में हुआ ना, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइट। इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, गैमेटो। जब बॉडी, मेन बॉडी सेल ही n स्ट्रक्चर में हो, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग ले लेते हैं 2n स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉर्मली जो एनिमल्स में अगर आप देखेंगे तो 2n स्ट्रक्चर, ये आपका है 2n, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये 2n मतलब डिप्लॉन्टिक स्टेट है, ठीक है, डिप्लॉन्टिक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। तो जिसका बॉडी सेल
2n होगा, ऑलरेडी डिप्लॉयड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। जिसका बॉडी सेल यहाँ पे हैप्लॉइड होगा, n होगा, उसको हम लोग बोलेंगे गैमेटोफाइट। अब ऐसा नहीं है कि स्पोरोफाइट वाले हाफ बोल सकते हैं कि n में नहीं चेंज होंगे सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, जब गैमेटोजेनेसिस वगैरह का टाइम आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज होगा तो ये होगा, बट कुछ टाइम के लिए। बट इसका जो मेन बॉडी सेल है वो तो 2n है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। अब एक और बेसिक चीज़ को समझिए, जब स्पोरोफाइट में मतलब कि 2n में जब यहाँ डिवीजन होगा, तो अगर बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे किस तरह का डिवीजन किस किस तरीके का हो सकता है, तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मली बॉडी सेल की बात करें तो 2n भी होगा, और इसके अलावा अगर गैमेट वगैरह का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे n भी होगा। तो यहाँ पे आपका माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा, तो दो तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा। बट जो ऑलरेडी n है, ठीक है, जो ऑलरेडी n है और इसको डिवाइड होना है, तो ये क्या करेगा, माइटोसिस ही तो करेगा, क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। तो यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट है जो कि आपको समझना था, गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, स्पोरोफाइट किसको बोलते हैं, इसके अलावा आपका माइटोसिस और मियोसिस, इतना हो गया क्लियर। एक मिनट, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं गैमेटोफाइट को, कि गैमेटोफाइट में और क्या क्या चीज़ें हो सकती है और किस टाइम पे ये 2n, जब जो जिसका बॉडी सेल ही ऑलरेडी जिसका बॉडी सेल ही n स्टेट में है, क्या वो स्पोरोफाइट के स्टेट में आएगा, ठीक है, और अगर आता है तो वो किस टाइम में आएगा। तो फॉर एग्जांपल अब बात करते हैं हम लोग गैमेटोफाइट की। तो गैमेटोफाइट की ले लेते हैं, ये आपका n वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप करा दिए माइटोसिस, तो माइटोसिस कराने से क्या हुआ, यहाँ पे एन स्ट्रक्चर ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके गैमेट्स बन गए, गैमेट्स हम लोग बना लिए। तो गैमेट्स बनाने के लिए कौन सा हम लोग बोल सकते हैं कि डिवीजन का टाइप लिए, माइटोसिस। क्यों लिए यहाँ पे माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एन है। बट स्पोरोफाइट में अगर हम लोग गैमेटोफाइट अगर कराते हैं, गैमेटोजेनेसिस कराते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को माइटोसिस नहीं मियोसिस लेना पड़ेगा। तो गैमेट्स बन गए, गैमेट्स अभी भी हैप्लॉइड स्टेट में। अब गैमेट्स यहाँ पे दो टाइप के बनेंगे, एक तो आपका मेल गैमेट हो जाएगा, एक आपका फीमेल गैमेट हो जाएगा। तो एक फेज ऐसा आएगा जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेगा, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करेगा। तो इस टाइम में ये ऑलरेडी एन है और ये ऑलरेडी एन है, तो एन और एन स्टेज यहाँ पे आपको 2n स्टेज मिलेगा। तो ये वाला टाइम रहेगा जिस टाइम में कि 2n से आपका 2n बनेगा। तो यहाँ पे ये 2n वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलेंगे। ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में बनता क्या है, अब ये आपका हो गया 2n स्टेज। इसके बाद जब यहाँ पे आपका डिवीजन होगा, तब यहाँ पे अभी 2n है, तो 2n से जब n में वापस आना होता है, तब क्या होता है, मियोसिस, और मियोसिस से ये वापस से आपका आ जाएगा n, मतलब कि हैप्लॉइड स्टेट में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक बार मियोसिस हो गया, इसके बाद ये स्पोर, एक तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे गैमेट, ये जो स्पोर है, ठीक है, ये स्पोर जो है आपका बन गया n, ठीक है, n बन गया। अब इसको वापस और नंबर बढ़ाने के लिए अब जो साइकिल करना पड़ेगा, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे कौन सा साइकिल हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एन बॉडी स्ट्रक्चर था, गैमेटोजेनेसिस कराना था, एन स्ट्रक्चर में लाना था, तो हम लोग माइटोसिस करा दिए, ऑलरेडी ये एन और एन में आ गया। अब इसके बाद जब ये यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, मतलब 2n होगा, और वापस से जब इसको स्पोर का फॉर्मेशन करना है, मतलब एन स्टेज में अपने वापस आना, तो ये फिर क्या करेगा, मियोसिस करेगा। अभी ये एन स्टेज में है, और जब इसको अपना इसी स्ट्रक्चर में नंबर को फिर से वापस बढ़ाना होगा, इस फेज में आना होगा, तो फिर ये यहाँ पे क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। क्या करेगा, माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है, एन से एन ही रहेगा। तो ये आपका गैमेटोफाइट का एक तरीके से बोल सकते हैं कि लाइफ साइकिल चलेगा। सबसे पहले आपका क्या हो गया, एन, एन से ये नॉर्मली जो है गैमेटोफाइट में अभी है, इसके बाद गैमेट स्टेज में आएगा, एन स्टेज में, उसके बाद यहाँ पे आपका मेल और फीमेल, तो गैमेटोजेनेसिस के बाद ये आपका ये दो फेज़ में आया, इसके बाद जाइगोटिक फेज़ में आएगा, इसके बाद मतलब जाइगोट में आपका क्या हुआ, 2n वाले फेज़ में आ गया। इसके बाद आपका क्या हुआ, यहाँ पे कौन कौन से मतलब कितनी बार हो रहा है, एक बार माइटोसिस हुआ, इसके बाद फिर यहाँ पे मियोसिस हुआ, फिर माइटोसिस हो रहा है। तो यहाँ पे इतना आपको देखने को मिलेगा चेंजेस। बात करें अगर हम लोग मियोसिस की, सॉरी स्पोरोफाइट की, तो
स्पोरोफाइट में ऑलरेडी है बॉडी स्ट्रक्चर 2n, ठीक है, कितना कैसा है, ये 2n है। तो 2n में जब इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब स्पोरोफाइट, यहाँ पे स्पोर्स को डिनोट किया जाता है n से, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे n। अब यहाँ पे जब इस तरह से स्पोर्स बनने होंगे, ठीक है, तो स्पोर्स बनने के लिए मतलब हमको n फेज चाहिए। अब 2n से n फेज में आने के लिए हम कौन सा साइकिल लेंगे, मियोसिस लेंगे। यहाँ पे आप मियोसिस ले लिए, आपका स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नंबर को और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये याद कर लेना पड़ेगा, माइटोसिस। आप माइटोसिस किए, ये नंबर बढ़ा, इसी में आपको कुछ और मिल जाएगा, कुछ मेल मिलेगा और कुछ मिल जाएगा फीमेल। तो यहाँ पे आपका ये चेंज आ जाएगा, माइटोसिस हुआ, कुछ मेल बना, कुछ फीमेल बना। अब यहाँ से आपका क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों मिलके बनाएगा जाइगोट। 2n स्ट्रक्चर आपको मिल गया ये वापस, तो 2n यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मिल गया। अब 2n, तो जब ये इसी स्टेट में और इसका मेन बॉडी सेल भी 2n ही है, तो फिर ये यहाँ पे जब आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे कौन सा साइकिल होगा, मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइटोसिस। तो इस तरीके से आपका स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल चलेगा। 2n से यहाँ पे मियोसिस हुआ, स्पोर्स n बने, ये वापस अपना नंबर इसी फेज में इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस में कुछ आपको मेल मिलेंगे और कुछ मिलेंगे फीमेल। इसके बाद यहाँ पे जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, 2n स्टेज, उसके बाद ये माइटोसिस कर लेगा। तो यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बचे हुए हमारे एल्गी में, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक आपको अगर बात करें, एक मिनट, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारा क्लोरोफाइसी अभी तक कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हमारा क्या कंप्लीट हो चुका है, ब्राउन एल्गी, ठीक है। बट ब्राउन एल्गी की बात करें यहाँ पे, तो और हमारे कुछ न्यू पॉइंट्स बचे हुए हैं जो कि ब्राउन एल्गी में हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है, ब्राउन एल्गी की अगर बात करें तो ब्राउन एल्गी में आपको दो टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है, दो टाइप के। जो एनसीईआरटी जो वर्ड यूज़ किया गया एनसीईआरटी की बुक में, उस वर्ड को हम लोग बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। तो एक है आपको सिंपल, ठीक है, सिंपल ब्रांचिंग, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिंपल ब्रांचिंग। एक मिलेगा प्रोफ्यूज, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। तो यहाँ पे एक सिंपल ब्रांचिंग और प्रोफ्यूज, तो सिंपल से आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलेगा। तो सिंपल एल्गी, ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल जो है उसको आपको कर लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे जो उसका एग्जाम्पल है वो है एक्टोकार्पस, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल आ जाएगा। और प्रोफ्यूज एल्गी का जो एग्जाम्पल आपको मिलने वाला है, एग्जाम्पल लैमिनेरिया, फ्यूकस, सबसे आप फैमिलियर हो चुके हैं डिक्ट्यूटा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बोल सकते हैं कि डिवाइड किया गया है। सिंपल ब्रांचिंग जिसमें होगा, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग जिसमें होगा उसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्ट्यूटा। तो यहाँ तक आपको कर लेना है। इसके अलावा जो हम लोग एल्गी में पढ़ चुके हैं, एडिबल एल्गी के नाम हम आपको बता चुके हैं। एडिबल एल्गी में आपका लेमिनेरिया आ चुका है, इसके अलावा पोरफायरा आ चुका है, सारगाजम आ चुका है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो रोडोफाइसी में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच गए, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि रोडोफाइसी में क्या है। इसको आप अलग से टेबल बना के कर सकते हैं। रोडोफाइसी, तो अगर एनसीईआरटी को फॉलो हम लोग करते हैं तो यहाँ पे रोडोफाइसी में थोड़ा सा कंपैरिजन दिया हुआ है ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, मतलब बीजीए, प्रोकैरियोटिक एल्गी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये 1 पॉइंट हो गया और दूसरा आपका बीजीए। तो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अब सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हो सकती है, तो पहला सिमिलैरिटीज़ आपको ये मिलेगा कि ये भी नॉन मोटाइल होता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे जूस्पोर एब्सेंट होता है, सेम यहाँ पे भी नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, फाइकोबिलियंस, ठीक है, पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फाइकोबिलियंस, और यहाँ पे भी फाइकोबिलियंस, तो यहाँ इन दोनों में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे अंतर क्या है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। साइनो से आप क्या समझते हैं, ब्लू, ठीक है, साइनो वर्ड, बट यहाँ पे तो रोडोफाइसी है, मतलब कि रेड ग्रीन एल्गी है।
तो फिर कैसे सिमिलैरिटीज़ आएंगी, क्या आप कैसे समझेंगे इस चीज़ को? तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे फाइकोबिलिन्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बीजीए में भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, बट डिफरेंस क्या है? क्योंकि कलर का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेड होता है, ये इसका कलर आपको रेड मिलेगा और इसका कलर मिलेगा ब्लू। तो फिर क्या डिफरेंस है? अब यहाँ पे अगर बीजीए की बात करें तो यहाँ पे आपको दो टाइप फाइकोबिलिन्स में मिल जाएगा, सी, ठीक है, सी आप एक मिनट, तो फाइकोबिलिन्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सी जो है फाइकोसाइनिन मिलेगा एंजाइम, बिल्कुल नोट करते चलिए, ठीक है, सी फाइकोसाइनिन एंजाइम मिलेगा। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो सी फाइको एरिथ्रिन मिलेगा, ठीक है। अब ये वाला फाइकोसाइनिन, साइनिन वर्ड रिप्रेजेंट करता है ब्लू कलर को, तो ये ब्लूइश देता है एक तरीके से अपीयरेंस, और ये रेडिश, लेकिन यहाँ पे ये आपका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर आपको ब्लू नज़र आता है। बट बात करें अगर रोडोफाइसी की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा आर फाइकोसाइनिन, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा मिलेगा आर फाइको एरिथ्रिन। यही एंजाइम आपको एनसीईआरटी के टेबल में दिया हुआ है, तो आप जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आर फाइको एरिथ्रिन, तो ये वाला जो है आपका इसमें ज़्यादा होता है, रेड वाला, और यहाँ पे ये आपके इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू को, तो ये वाला यहाँ पे ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या होता है, रोडोफाइसी रेड कलर अपीयरेंस होता है, और यहाँ पे सी फाइकोसाइनिन ये वाला आपका पिगमेंट ज़्यादा, जिसकी वजह से ब्लूइश स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें और भी बची हुई है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बेसिस पे देखें कि अगर यूनिसेल्ड होगा, ठीक है, यूनिसेल्ड अगर क्लोरोप्लास्ट होता है तो क्या बोलेंगे, कप शेप्ड होता है, तो शेप के हिसाब से भी आपका क्लोरोप्लास्ट जो है दिया हुआ है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, तो शेप के हिसाब से आपका क्लोरोप्लास्ट है, अब शेप के हिसाब से उसके नाम को रखा गया। तो सबसे पहला जो है, पहला, ठीक है, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उस चीज़ को हम लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं करते हैं, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले आपका होगा कप शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड, ठीक है, कप शेप्ड में आपको क्या आ जाएगा, कप शेप्ड में आपको मिलेगा क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। इसके बाद 2, 3 गर्डल शेप्ड, और लास्ट आपका मिलेगा डिस्कॉइड शेप्ड। तो सारे के शेप के बेसिस पे कप शेप्ड आपका क्या आ जाता है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ये वाला आपका आ गया। यहाँ पे ग्रीन एल्गी का ये एग्जांपल है। स्पाइरल शेप्ड में आपका क्या आ जाएगा, स्पाइरोगायरा, नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे गर्डल शेप्ड में आ जाएगा यूलोथ्रिक्स, और आपका डिस्क्वाइड शेप में आ जाएगा कारा। सारा आपका ग्रीन एल्गी का पार्ट है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये सारे आपके अलग अलग एल्गी हो गए, ग्रीन एल्गी के पार्ट हैं। कप शेप में आपका आ जाता है क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरल शेप में आता है स्पाइरोगायरा, इसके अलावा गर्डल शेप में आपका क्या आ जाएगा, यूलोथ्रिक्स आ जाएगा, और डिस्क्वाइड शेप में आपका क्या आ जाएगा, कारा। इसके अलावा कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, सेल वॉल, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि सेल वॉल के 2 टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, एक हो जाएगा इनर सेल वॉल, एक हो जाएगा आउटर सेल वॉल। आउटर सेल वॉल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकोलाइट्स। तो यहाँ पे अगर बात करें क्लोरोफाइसी के हाइड्रोकोलाइट्स को क्या बोलते हैं, तो आपको याद एक बार तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के हाइड्रोकोलाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं वो याद करिए। वहाँ पे पैक्टोज वर्ड आया था, रेड एल्गी में क्या आया था, अगर आया था। उसके अलावा क्या आया था, आप एक बार कैराजीन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए, तभी आप एक बार आगे बढ़िए। तो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हाँ, एक और चीज़ है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में स्पोरोफाइट वाला जो टॉपिक है सबसे लास्ट में है, बट मेनली क्या था कि यहाँ पे आपको कई बार जो है यूज़ होना था, ठीक है, इन चीज़ों को, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बताया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में आप लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो ब्रायोफाइट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है हमारा लीवरवोर्ट्स और दूसरा है मोजेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा एडवांस की, तो ये वाला आपका आ जाएगा।
इसके अलावा ये लीफी स्ट्रक्चर होगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको समझ में आ रहा है मैं आपको यहीं पे बता रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले, अब आप गैमेटोफाइट पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर ब्रायोफाइट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि एक्चुअली में ये कैसा होता है, तो ये कैसा होगा, गैमेटोफाइट हो जाएगा। मतलब इसका जो नॉर्मल जो बॉडी सेल होगा वो कैसा होगा, एन होगा। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इसका जो है क्या होगा, एन होगा। दूसरा पॉइंट क्या ज़रूरी आ जाता है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको बोल सकते हैं कि वैस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम, ये सारी चीज़ें आपको एब्सेंट मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एडवांस नहीं है। ठीक है, काफ़ी बोल सकते हैं कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आपको वैस्कुलर बंडल एब्सेंट मिलेगा, मतलब नो जाइलम, फ्लोएम। इसके बाद जो हमारा बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर आप बात करें जाइलम अगर नहीं है, वुडी स्ट्रक्चर नहीं होगा इसका, तो बोल सकते हैं कि नॉन वुडी प्लांट ये है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे, कि इसको खास तौर पे बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों बोला जाता है एम्फीबियंस, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, एक तो मतलब एक तरीके से मिली तो ज़्यादा मॉइस्चर वाले जगह पे रहता है, बट ये पानी, वाटर इसको इम्पॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे ये क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्या होता है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करें तो एम्फीबियंस क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, बट रूट नहीं मिलेगा, बट कुछ चीज़ें तो होंगी जो पानी वानी एब्जॉर्ब करेगी, तो उसको बोलते हैं राइजॉइड्स। ठीक है, राइजॉइड्स लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे राइजॉइड्स मतलब रूट के जैसा स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको प्रेजेंट मिलेगा। तो ये सारा बेसिक पॉइंट है ब्रायोफाइट्स का, इसको आपको बिल्कुल नोट करना है, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में मतलब ये कैसा होता है। अब बात करें यहाँ पे इसके गैमेट्स की, तो गैमेट की बात करें तो दो टाइप यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अगर बात करें एल्गी में तो आपको ऊगोनिया वगैरह मिल रहा था, यहाँ आपको मेल वाला, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एंथ्रीडिया, और फीमेल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्कीगोनियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर बात करें गैमेट्स की तो दो टाइप आपको मिल जाएगा, मेल वाले को बोलेंगे एंथ्रीडिया, फीमेल को बोलेंगे अर्कीगोनियम। इसके अलावा गैमेटोफाइट हो जाएगा, वेस्कुलर बंडल एब्सेंट है, नो जाइलम, नो फ्लोएम। इसके बाद नॉन वुडी प्लांट है, और यहाँ पे क्या होगा कि मल्टी सेल्ड होगा, मल्टी सेल्ड हो जाएगा, ये मल्टी सेलुलर होगा ऑब्वियसली, उतना तो ये होगा ही। और इसके अलावा क्या होगा, इसके जो गैमेट्स होंगे ना जैकेटेड होंगे। ठीक है, मतलब उस पर लेयर कवरिंग एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, गैमेट्स जैकेटेड। और यहाँ पे क्या हम हमारा पॉइंट छूट गया, यहाँ पे गैमेट्स हो गया, मल्टी सेल्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। बात करें अगर मोजेस और लिवरवुड्स की, ठीक है, तो मोजेस में सबसे पहले खास चीज़ें ये होती है कि मोजेस क्या होता है, ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा ना चिपका हुआ होता है, जैसे ज़मीन पे हो गया, मतलब मैट के जैसा, वो चटाई जैसे होता है कि पूरा बिछा हुआ होता है, उस तरीके का होता है। तो इससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन में ये काफ़ी प्रिवेंशन में मदद करता है। कैसे मदद करता है, ये तो मिट्टी के ऊपर एक तरीके से लेयर चढ़ा हुआ या रॉक पे या जिस पे भी ये होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि जब रेनफॉल वगैरह होगा, हाई प्रेशर से होगा, तो वहाँ पे उसका ऊपरी टॉप सॉइल का जो टॉप लेयर जो होगा वो नहीं बहेगा, और सॉइल इरोजन काफ़ी एक तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप पढ़ लिए एक तरीके से, आज पढ़े आप क्या क्या ब्रायोफाइट्स के बेसिक कैरेक्टर, और इसके अलावा आप क्या पढ़े, जो हमारा एल्गी था, ठीक है, उसको हम लोग कर लिए कंप्लीट। एल्गी में हमारा कुछ भी नहीं बचा है, एल्गी के नोट्स को आप बनाइए, और ब्रायोफाइट्स में इतने पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, लिवरवुड्स कर लीजिए, मोजेस। उसके बाद जो हमारा बचेगा लिवरवुड्स और मोजेस जो बचा हुआ है, ठीक है, उसको फिर हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया है ये। तो आप लोग अभी इतना करिए, कल के लेक्चर में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लिवरवुड्स और मोजेस। ठीक है, थैंक यू।